चलिए पहले चलते हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज उसी खबर पर अपडेट के साथ हैं जिस खबर की चर्चा हमने की थी, और उनके साथ सीनियर एडवोकेट, सीनियर कांग्रेस लीडर और लीगल सेल को जो प्रमुखता से देखते रहे जेपी धनोपिया जी हैं, जो वोटिंग इस बार बैलेट पेपर्स सर्विस के जो वोटर्स हैं, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन हैं, उनकी वजह से जो 2 घंटे लेट नतीजे घोषित होने की संभावना पर बात हो रही है, उस पर अपडेट हमें दे रहे हैं कि कांग्रेस इस पर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। जी, ओवर टू यू सूरज जी। देखिए बिल्कुल शरद जी, खासतौर से कांग्रेस की अपनी तैयारी, कुछ देर पहले हमने बात भी की थी और फिर से एक बार चर्चा भी जारी रखेंगे। पोस्टल बैलेट की संख्या इस बार ज्यादा है क्योंकि दिव्यांगजन और 80 से ज्यादा जो बुजुर्ग हैं उनके जो वोट डले गए हैं, उसके बाद अब लग रहा है कि काउंटिंग देरी से होगी, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए सूरज जी, वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार जो नए एक माहौल बनाया था और जिस तरह की पब्लिसिटी चुनाव आयोग ने भी की थी कि 80 वर्ष से अधिक जो आयु के मतदाता हैं उनको हम घर से वोट डालने की प्राथमिकता देंगे, उनसे फॉर्म भराएंगे, और जो दिव्यांग हैं उनको भी हम घर से देंगे। आपको ताज्जुब होगा कि 6.5 लाख 6,37,000 80,000 से ऊपर के वोट थे 80 साल से वालों के, उसमें से टोटल वोट हुए 51,000 लोगों के। इतना कम मतलब रहा है। और ऐसे ही आप देखिएगा कि यहाँ पे करीब करीब 10 लाख वोट थे दिव्यांगों के, उसमें कुल 12,000 हुए। तो कहीं ना कहीं लोगों में निष्क्रियता तो रही है, कहीं ना कहीं कमी रही है, या उनमें एक उत्साह का वातावरण नहीं हुआ है। लेकिन इस सब के अलावा जो इस बार एक नई चीज सामने आई है कि जो चुनाव ड्यूटी पर शासकीय कर्मचारी होता है उसका बैलेट मतदान होता है, डाक मत कहते हैं उसको, डाक मत से दिया जाता है। लेकिन शासकीय कर्मचारियों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पहले संदेह रहा है कि उनके खिलाफ है। ओपीएस की योजना, वो हमारी योजना है पेंशन वाली, और भी बहुत सी चीजें हैं जिससे लोग कर्मचारी शासकीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो उन्होंने कहा इनको ऐसा कुछ करिए षड्यंत्र जिससे वोट ना डाल पाए। इस खेल में वोट तो डल चुके हैं, अब मतगणना की बात करें, कम से हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो वोट ही नहीं डाल पाए। उनको ट्रेनिंग पे लिया गया, तीसरी ट्रेनिंग नहीं कराई, वोट डालने का मौका नहीं दिया गया, रात ड्यूटी पे लगा दिया गया। 16 तारीख की रात को 17 तारीख को वोट डालने जाइए, उनको वोट नहीं दिया। हमने कम से कम 10 से 15 लेटर चुनाव आयोग को लिखे हैं। हमने कहा है कि काफी लोगों को डिप्राइव किया गया है, लोगों को चुनाव मताधिकार से वंचित किया गया, उनको मौका दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की। तो ऐसा लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को इन्होंने कम से कम एक तरह से, ये तरीका था इनका सहयोग रहा है, लेकिन उनके षड्यंत्र को सफल होने में एक भूमिका। धनोपिया साहब एक दूसरे ही विषय पर हमको ले गए। हम मतगणना के विलंब की बात कर रहे थे, लेकिन वो मतगणना से वंचित जो मतदाता हैं दावा कर रहे हैं वो कि उस पर उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स की हैं कांग्रेस ने। चलिए